नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं इरशाद अली। खबरों में आगे बढ़ेंगे मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। तेलीपारा में प्लास्टिक दुकान में लगी भीषण आग, पूरा सामान जलकर खाक। उपभोक्ता फोरम ने सुनाई सजा, आरोपी हुआ मौके से फरार, पुलिस खोजबीन में जुटी। शराब भट्टी में हुई चोरी का मास्टरमाइंड निकला गार्ड, आरोपी फरार, पुलिस ने किया मामले का खुलासा। यश साहू की मौत का सीबीआई जांच कराने की मांग, साहू समाज ने सीएम के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। और बरसात पूर्व सक्रिय हुआ निगम का अमला, जल भराव की समस्या को देखते हुए नालों का किया जा रहा चौड़ीकरण। ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। तेलीपारा होटल के सामने सोनी गली में रहने वाले सतीश तिवारी की ज्वाली नाला से ठीक पहले चिल्लर और होलसेल की प्लास्टिक सामानों की दुकान है। घर के पास ही बने गोदाम से सामानों का आदान प्रदान करते थे। बताया जा रहा है कि तिवारी परिवार में बेटी का जन्म हुआ है, जिसे हॉस्पिटल से घर लाए जाने की खुशी में परिवारजनों ने आतिशबाजी की। इस आतिशबाजी का परिणाम ये हुआ कि प्लास्टिक सामान के गोदाम में चिंगारी पहुंच गई, जिससे गोदाम में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। अच्छी बात यह रही कि इसमें किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। आसपास के लोगों और फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया गया। नए संभाग आयुक्त भीम सिंह ने सोमवार को कार्यभार संभाल लिया। उन्होंने दोपहर में कमिश्नर कार्यालय में निवर्तमान कमिश्नर डॉक्टर संजय अलंग से पदभार ग्रहण किया। श्री सिंह 2008 बैच के आईएएस अफसर हैं। फेरबदल के बाद डॉक्टर संजय अलंग राजधानी रायपुर के कमिश्नर बनाए गए हैं। संभाग आयुक्त कार्यालय के अधिकारी कर्मचारियों ने श्री अलंग को विदाई दी। इस मौके पर कलेक्टर सौरभ कुमार ने श्री अलंग के बारे में कहा कि वे बेहद ही सौम्य व्यक्ति हैं और हर क्षेत्र में उनका ज्ञान व्यापक है। साहित्य के क्षेत्र में भी वे सक्रिय रहते हैं। उनके साथ काम करने में उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला। श्री अलंग ने भी आयुक्त के रूप में किए गए कार्य को अच्छा अनुभव बताया। सभी से मिले सहयोग के लिए उन्होंने आभार जताया। बहुत सारे काम थे जिसमें सब साथ लेकर चले। कमिश्नर का दायित्व मैं देखा कि थोड़ा अलग टाइप का था। अभी तक कि मेरे को जितनी जो भूमिकाएं मिली थी उसमें एकदम एक नवीन तरह की भूमिका थी। मैं इसके लिए जब शुरू में आया तो मैं सीरियसली बोलूँगा कि मतलब उस नज़रिए से मैं ग्रोम्ड अप नहीं था पर धीरे धीरे मेरे को समझ में आया कि यहाँ मुझे करना क्या है। तो मुझे लगा कि संस्थागत रूप से इस संस्था को ही डेवलप करने की बहुत आवश्यकता है। सर के साथ जब काम करने का मेरे को अभी करीब 11 महीने 1 साल का जो मौका मिला है, उसमें मैंने देखा है कि सर को हर जगह के बारे में, उसके डायनेमिक्स के बारे में, उसके इवेंट्स साहित्य के बारे में, उसकी ज्योग्राफी के बारे में, उसके सामाजिक परिवेश के बारे में बहुत ज्ञान है। सर ने हमेशा हाथ पकड़ के मार्गदर्शन दिया है। नए जिले में आना और वहाँ पे विशेषकर बिलासपुर की अगर बात करूँ तो कलेक्टर के रूप में, कमिश्नर के रूप में सर ने बहुत लंबा समय यहाँ बिताया है। हर चीज़ को जानते हैं और हर चीज़ में जहाँ पे भी मदद पड़ी वहाँ मदद भी करी है सर ने। मैं और अब सर का ट्रांसफ़र रायपुर में हुआ है। रायपुर और ज़्यादा संवेदनशील और इम्पोर्टेंट संभाग है इलेक्शन को देखते हुए। सर को हमारी तरफ से पूरी बधाइयाँ, शुभकामनाएं। नवनियुक्त सीएमएचओ ने सोमवार को पदभार ग्रहण कर लिया। उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजनाओं सहित स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं की प्रगति पर विशेष ध्यान रहेगा। 3 माह की कश्मकश और जिले की चरमराई स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्था को सुधारने सोमवार को बतौर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर राजेश शुक्ला ने पदभार ग्रहण कर लिया। लगभग 3 माह में इस पद में 3 अधिकारी बदले गए। डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव के जाने के बाद जांजगीर से डॉक्टर RK सिंह को लाया गया, मगर 1 सप्ताह में उनकी तबीयत बिगड़ने की वजह से उन्हें रिलीव करते हुए जिला अस्पताल के सिविल सर्जन के नाम का लेटर आया, लेकिन उन्होंने भी स्वास्थ्यगत कारणों के चलते पदभार नहीं संभाला। जिसके बाद रायपुर से फूड एंड ड्रग विभाग के डॉक्टर राजेश शुक्ला को सीएमएचओ बनाया गया है। मीडिया से चर्चा करते हुए डॉक्टर राजेश शुक्ला ने कहा कि मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजनाओं, खूबचंद बघेल योजना और सुरक्षित प्रसव को लेकर कार्य किया जाएगा। इसके अलावा जिले और शहर की स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने प्रयास किए जाएंगे। महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री हाट बाजार का, जिसको अपने को 100% जो है सफल बनाना है। उसके बाद आता है कि डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना, जिसमें 5,50,000 तक की जो है
इलाज मुफ्त इलाज की सुविधा है उसको भी 100% करना है। सुरक्षित प्रसव जो है सभी जगह में हम सुनिश्चित करना है कि सभी जगह सुरक्षित प्रसव हो, उसके भी पूर्ण प्रयास किए जाएंगे। मलेरिया मुक्त अभियान का भी है कि किसी भी व्यक्ति की मलेरिया से पीड़ित होने पर मृत्यु न हो, इसलिए मलेरिया मुक्त अभियान को भी कोशिश करके 100% सफल बनाना है। विभाग में सीएमएचओ पद को लेकर पिछले कुछ माह से खूब उठापटक चल रही थी, जिस पर अब शायद डॉक्टर शुक्ला के आने से विराम लगेगा। गौरतलब है कि डॉक्टर शुक्ला इससे पहले भी बिलासपुर स्वास्थ्य विभाग में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन प्रदीप भोई के साथ नीरज शर्मा, बिलासपुर। ऑटो रिक्शा के एक मामले में जिला उपभोक्ता फोरम द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद आरोपी प्रोपराइटर वहां से फरार हो गया। घटना की सूचना सिविल लाइन थाने में दर्ज कराई गई है। मेसर्स छत्तीसगढ़ ट्रैक्टर्स के प्रोपराइटर सुनील कुमार जैन के खिलाफ उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम धारा 27 के तहत 1 माह कारावास और 2000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। जिला उपभोक्ता फोरम में वर्ष 2010 के एक मामले में मेसर्स छत्तीसगढ़ ट्रैक्टर के प्रोपराइटर सुनील कुमार जैन को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 27 के तहत 1 माह कारावास और 2000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। सोमवार को जैसे ही सजा का ऐलान हुआ, प्रोपराइटर सुनील कुमार जैन उपभोक्ता फोरम से दबे पांव फरार हो गया। वहां के कर्मचारी सुरक्षा में लगे जवान को समझ पाते तब तक बहुत देर हो चुकी थी। घटना की सूचना तत्काल सिविल लाइन थाने में दर्ज कराई गई। बताया जा रहा है कि ऑटो रिक्शा वाहन की फाइनेंस राशि का संपूर्ण भुगतान प्राप्त करने के बाद भी वाहन मालिक गणेश रामधुरी को अनापत्ति प्रमाण पत्र और वाहन के दस्तावेज नहीं दे रहे थे। मेरे को कोई प्रकार से ऑटो के ये दिया नहीं मेरे को, और मैं बहुत उसको प्रयास लगाया था मैं, और यहाँ से फोरम भी को मेरे को ये बोला था उनको कि सर कैसे से कराया जाए। फोरम भी चाहा नहीं था, फोरम भी चाहते नहीं रहे कि ऐसे है कि ऐसे। न्यायालय मेरे को सर न्याय चाहिए, परंतु अभी तक न्याय मिला ही नहीं है। रुपये से क्यों लड़ते? आज उसको न्याय नहीं मिला है, उसका कागजांच रोड में चलाने का नहीं है, 60 साल की आसपास की उम्र है, इसीलिए वो उनको जज बोले कि आज पेशी है तो आप इसको जो भी है इसका मामला बताइए। तो वो बोला सीधा कि मैं इसको पंजीयन कराया हूँ और 10,000 रुपये इसके वकील को दिया हूँ। बोले तो पापा ने बोला कि मेरा वकील ही मैं नहीं किया हूँ, तो आप कहाँ से 10,000 रुपये दिए हो। आरोपी सुनील कुमार जैन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। इसके साथ ही सिविल लाइन थाने में भी इसकी सूचना दर्ज कराई गई है। कैमरा पर्सन जय साहू के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। उत्तर प्रदेश में 11 विधायकों के साथ निषाद समाज पार्टी के मुखिया संजय कुमार निषाद यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उनका छत्तीसगढ़ दौरा शुरू हो गया है। मंगलवार को निषाद इस मछुआ समाज के एक बड़े सम्मेलन को संबोधित करने वे बिलासपुर पहुंच रहे हैं। सकरी स्थित शासकीय स्कूल एवं थाने के पास उनका कार्यक्रम आयोजित है। पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में भी 25 सीटों पर पार्टी चुनाव लड़ाए जाने की संभावना है। उन्होंने कहा उनका भी एनडीए के साथ गठबंधन है। छत्तीसगढ़ में राम और निषाद राज को जो कायम रखेंगे उनके साथ यहाँ भी समझौता हो सकता है। बिलासपुर में बेलतरा, तखतपुर और मस्तूरी में दावेदारी की तैयारी की गई है। मछुआ समुदाय ने पूरे बढ़ चढ़कर यहाँ की सरकार को वोट दिया और यहाँ की सरकार के मुखिया ने आश्वासन दिया था कि जब हम सरकार में आएंगे तो आपका जो हक है वो हक यहाँ के जो निषाद समाज के लिए है वो आरक्षण है। इनको ओबीसी में रखा गया है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उसके बाद संविधान में इनको यहाँ पर एसटी का दर्जा दिया गया था। तो यहाँ के मुखिया ने आश्वासन दिया था कि नहीं, हमारी सरकार आती है तो हम आपको जो है आरक्षण देंगे। लेकिन विगत 4.5 सालों में यहाँ की सरकार ने उन्हें बेवकूफ़ बनाने का काम किया है। इसलिए पूरे छत्तीसगढ़ के मछुआ समुदाय के लोग जाग चुके हैं और जो इस समाज को आरक्षण देगा, हक देगा, उसके पक्ष में समाज एकजुट हो रहा है। अन्य पिछड़ा वर्ग की बालिकाओं के लिए प्रयास विद्यालय शुरू किया जाएगा। नए सत्र 2023-24 के लिए आवेदन प्रक्रिया अंतिम चरण में है। प्रवेश परीक्षा 25 जून को होगी। चयनित 125 ओबीसी बालिकाओं को कोनी में संचालित प्रयास स्कूल में प्रवेश देने स्थान सुरक्षित किया गया है। यहाँ रहकर इन छात्राओं को उनकी रुचि के अनुसार मेडिकल और इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा की तैयारी कराई जाएगी। बिलासपुर में पूर्व से एक प्रयास संचालित है और अभी पिछले मार्च में एक ओबीसी गर्ल्स प्रयास की घोषणा हुई है
और उसकी भी तैयारी अभी चल रही है। ऑनलाइन उसके आवेदन लिए जा रहे हैं। आज अंतिम तिथि आवेदन करने का और 25 तारीख को उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। इसके पश्चात उसका मेरिट बनने के पश्चात काउंसलिंग होगी और वो बच्चे फिर चयनित हो जाएंगे। नया प्रयास है वो 9वीं कक्षा से शुरू होगा और उसमें 125 बच्चियों को मिलेगा प्रवेश। अशोकनगर स्थित शराब भट्टी में हुई वारदात के मामले में गार्ड ही आरोपी निकला, जिसने अपने साथियों को चोरी करने के लिए बुलाया था। पूछताछ में लगातार बयान बदलने के कारण पुलिस को गार्ड पर शक हुआ, जो बाद में यकीन में बदल गया। मामले में उसके साथियों की तलाश की जा रही है। शराब भट्टी में चोरी के असफल मामले में सरकंडा पुलिस ने चंद घंटे में ही घटना से पर्दा उठा दिया। हिरासत में लिए गए गार्ड मनोहर लास्कर ने पुलिस की सख्ती के आगे अपना गुनाह कबूल कर लिया है। रोज रोज लाखों रुपए की आवक को देखकर गार्ड का मन बदला और वह अपने साथियों को चोरी करने बुलाया। घटना की पूरी कहानी पहले ही लिख ली गई थी, जिसे सोमवार तड़के अंजाम दिया गया। आरके पेट्रोल पंप के पास शासकीय विदेशी मदिरा की दुकान पे चोरी का प्रयास हुआ है। महावीर लास्कर नामक युवक कल गार्ड ड्यूटी पे था। 3-3:30 बजे की घटना है, जहाँ पे 3-4 अज्ञात युवक वहाँ पे आए हुए थे और इसके साथ गाली गलौज किए, धक्का मुक्की किए, तो ये डर के भाग गया था वहाँ से। बाद में वहाँ पे मौके पे देखा गया तो ताला टूटा हुआ था। अंदर सामान चेक किए तो कोई भी सामान वहाँ से चोरी नहीं हुई है। चोरी का प्रयास हुआ है, उसी पे प्रार्थी से रिपोर्ट लेकर जाँच की जा रही है। शराब बिक्री का पैसा लॉकर में रखा हुआ था। आरोपियों ने लॉकर को तोड़ने बहुत प्रयास किया, मगर सफल नहीं हुए। बहरहाल पुलिस के सामने आरोपियों का चेहरा साफ हो गया है। फरार आरोपियों की तलाश सरगर्मी से की जा रही है। कैमरा पर्सन जय साहू के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। रिटायर्ड जिला अस्पताल हॉस्टल अधीक्षिका के बेटे अभिषेक मसीह ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। ये घटना रविवार शाम की है, जब उसके माता पिता और अभिषेक तीनों घर पर थे और आपस में बातचीत कर रहे थे। उसके बाद अचानक उनका बेटा अभिषेक कमरे में जाकर फांसी पर झूल गया। आनन फानन में परिजन फंदा खोलकर अभिषेक को इलाज के लिए जिला अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने परीक्षण के बाद युवक को मृत घोषित कर दिया। तारबहार पुलिस मर्ग कायम कर जाँच में जुट गई है। गाड़ियों की संख्या बढ़ने के बाद उसलापुर स्टेशन में रेल यात्रियों की आवाजाही काफ़ी बढ़ गई है। इसे ध्यान में रखते हुए जीआरपी प्रभारी द्वारा डीआरएम को भवन उपलब्ध कराने के लिए पत्र भेजा गया है, लेकिन अब तक इस पत्र को संज्ञान में नहीं लिया गया है। आए दिन उसलापुर रेलवे स्टेशन में कुछ न कुछ घटनाएं सामने आ रही हैं। हाल ही में अमरकंटक एक्सप्रेस से यात्री का बैग काटकर सोने चांदी के जेवरात अज्ञात चोरों ने पार कर दिया। चोरों की तलाश के लिए जीआरपी ने एंटी क्राइम यूनिट टीम को लगा रखा है, मगर चौकी नहीं होने के कारण जीआरपी को यहां काफ़ी परेशानी हो रही है। यहाँ स्टाफ की कमी से बिलासपुर में, तो उसी में उपलब्ध इसका ड्यूटी लिया जा रहा है। उसलापुर में पर चौकी है तो कमरा का मांग किए डीआरएम ऑफिस से। कमरा मिलने पर वहाँ पर पोस्टिंग करेंगे। एंटी क्राइम को इसको लगाएंगे और पेंडर प्रभारी और हम स्वयं मिलकर पेट्रोलिंग करेंगे। बढ़ेंगे अहम खबरों की ओर, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। तेलीपारा में प्लास्टिक दुकान में लगी भीषण आग, पूरा सामान जलकर खाक। उपभोक्ता फोरम ने सुनाई सजा, आरोपी हुआ मौके से फरार, पुलिस खोजबीन में जुटी। शराब भट्टी में हुई चोरी का मास्टरमाइंड निकला गार्ड, आरोपी फरार, पुलिस ने किया मामले का खुलासा। यश साहू की मौत का सीबीआई जांच कराने की मांग, साहू समाज ने सीएम के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। और बरसात पूर्व सक्रिय हुआ निगम का अमला, जल भराव की समस्या को देखते हुए नालों का किया जा रहा चौड़ीकरण। यूपीएससी छात्र की हत्या और पुलिस की जांच में संदेह को लेकर सोमवार को जिला साहू समाज ने नेहरू चौक में प्रदर्शन किया। लगभग 2 घंटे प्रदर्शन के बाद समाज के लोग रैली की शक्ल में कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। यूपीएससी छात्र यश साहू की हत्या के मामले को लेकर सोमवार को साहू समाज के लोग बड़ी संख्या में पहुंचकर कलेक्ट्रेट का घेराव किया। पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए यश साहू के वास्तविक हत्यारों को गिरफ्तार किए जाने और मुआवजा की मांग की। कलेक्टर के जरिए मुख्यमंत्री को दिए गए ज्ञापन में साहू समाज ने यश साहू के निर्मम हत्या के निष्पक्ष जांच केंद्रीय जांच समिति सीबीआई की देखरेख में करने और मृतक के परिजनों को तत्काल सहायता प्रदान करने के साथ ही परिवार के एक सदस्य को शासकीय सेवा में नौकरी देने की भी मांग की।
आपको बता दें कि पिछले सप्ताह सिरगिट्टी थाना क्षेत्र के गुम्बर पेट्रोल पंप के पास अंबिकापुर के छात्र यश साहू की लाश मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच कर 9 मई को पुलिस ने त्रिकोणीय प्रेम संबंध में पहले प्रेमी द्वारा दूसरे प्रेमी की हत्या करने का खुलासा किया था। लेकिन इस खुलासे से असंतुष्ट साहू समाज असली हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग कर रहा है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन प्रदीप भोई के साथ नीरज शर्मा, बिलासपुर। जोनल स्टेशन में संचालित कमसम फूड प्लाजा के वेंडरों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। प्लेटफॉर्म पर 7 से 8 जगह वेंडर पैकेट बंद खाना रखकर यात्रियों को बेच रहे थे, मगर किसी भी पैकेट में कीमत अंकित नहीं था। कुछ यात्रियों को खाना पैकेट अधिक दाम में बेचा गया। इसी दौरान किसी यात्री ने इसकी शिकायत IRCTC से कर दी। रेलवे में खान पान बिक्री को लेकर काफ़ी सख्त नियम बने हुए हैं, जिसके तहत यात्रियों को बासी या खुला सामान नहीं बेचना है। इसके अलावा जिस वेंडर को प्लेटफॉर्म में फेरी करने की अनुमति है वह आई कार्ड के साथ यूनिफॉर्म में रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण ये भी है कि जो सामान बेच रहा है उसमें रेट लिस्ट होना चाहिए। ये व्यवस्था इसलिए की गई है ताकि ओवर चार्जिंग न हो सके, लेकिन अधिक कमाई के चक्कर में वेंडर इसे पैकेट में नहीं लगाते। कमसम फूड प्लाजा के कर्मचारी भी यही कर रहे हैं। करीब 7 से 8 की संख्या में ये वेंडर जिस समय अहमदाबाद एक्सप्रेस स्टेशन पहुंची पैकेट बंद खाना बेच रहे थे, लेकिन किसी के पास भी न तो आई कार्ड था और न ही खाने के पैकेट में रेट लिस्ट। कुछ यात्रियों ने इस पर आपत्ति जताई तो गलत जानकारी देकर गुमराह करने की कोशिश करने लगे, जबकि हकीकत ये है कि उनकी लापरवाही उजागर हो चुकी थी। 100 रुपये का खाना है। अंडा है 2 और रायता है, रोटी है, चावल दाल है सब। ये कौन से स्टॉल का है, कहाँ से आया है? कमसम स्टॉल का है। क्या जल्दी में चले आए इसलिए नहीं लगा, वो क्या थोड़ा हो जाता है जल्दी। अभी वो छपने आ गए हैं, वो पोस्ट स्टिकर है नहीं। बिलिंग के साथ हम देते हैं, अपने लड़कों के साथ में बिल भी देते हैं खाने का जो रेट रहता है हमारा। हम वो कहना चाह रहे हैं आपसे कि बिलिंग भी डिब्बे में भी रेट लिस्ट लगाते हैं। अभी जल्दी में नहीं लग गया होगा तो रह गया होगा किसी भी डिब्बे में। चलिए मैं उसको भी सही करा दूंगा, अगर नहीं होगा तो मैं कराता हूँ। इस मामले की शिकायत सीधे IRCTC से की गई। IRCTC ने भी शिकायत को गंभीरता से लिया और तत्काल मैनेजर को कार्यालय बुलवाकर फटकार लगाई। इसके अलावा कड़ी कार्रवाई करने की भी तैयारी चल रही है ताकि दोबारा के लिए वे सचेत रहें। अभी पेनल्टी ठोक देते हैं और आगे से इंश्योर करेंगे कि मेन्यू कार्ड हमेशा साथ में रखेगा और जो भी सामान खरीदेगा उसको बिल देगा। मॉनिटरिंग हमारे सुपरवाइजर रहते हैं, उनकी ड्यूटी लगा देते हैं, स्टेशनों पे रहते हैं। एक आदमी की ड्यूटी रहती है स्टेशन के ऊपर, लेकिन ये ना बदमाशी ये हो जाती है कि वो दूसरे प्लेटफॉर्म पे गया, पीछे से ये बदमाशी कर देते हैं। लेकिन कोशिश करेंगे इसको कंट्रोल कर। ओवर चार्जिंग का कर सकते हैं ये बदमाशी, भाई जो 80 रुपये का खाना आता है उसको ज़्यादा में बेच देंगे। एरिया मैनेजर चंद्रशेखर चंद्र ने फूड प्लाजा के मैनेजर को तलब कर पैकेट में खाना बेचने की पूरी जानकारी ली और इसी के तहत जुर्माना निर्धारित किए जाने की बात कही। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन सतीश साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। एक ही ट्रैक पर 2 गाड़ियों के आने की खबर वायरल होने के बाद बिलासपुर जोन के CPRO का बयान सामने आया है। रेलवे के सामान्य नियम के अनुसार जहां भी ऑटोमेटिक सिग्नलिंग ब्लॉक सेक्शन है वहां एक ही लाइन पर एक से अधिक गाड़ियों का सुरक्षित परिचालन एक ही समय में सिग्नल के आधार पर किया जाता है। इन दोनों ट्रेनों का भी परिचालन इसी नियम के अनुसार किया गया है। ऑटोमेटिक सिग्नलिंग में आगे खड़ी हुई गाड़ी के लगभग 150 मीटर पीछे दूसरी गाड़ी आ सकती है। वहीं बात मेमू ट्रेन की हो तो दूरी घटकर 75 मीटर तक हो सकती है। मेमू ट्रेन के पीछे LV बोर्ड लगा हुआ है। इसका अर्थ है कि ट्रेन आगे है और दूसरी ट्रेन फॉलो में आकर विधिवत निश्चित दूरी पर आकर खड़ी हुई है। इसमें लापरवाही या संरक्षण में चूक जैसी कोई बात नहीं है। बिलासपुर से जयराम नगर तक ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम लगा हुआ है और इसके संदर्भ में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कि ये दिख रहा है गौतौरा स्टेशन पर एक गुड्स ट्रेन के पीछे एक मेमू पैसेंजर आ गई थी। बेसिकली ऑटोमेटिक सिस्टम जो सिग्नलिंग सिस्टम होता है उसका सिस्टम ये है कि एक 2 स्टेशन के बीच में जो सेक्शन होता है उसको डिफरेंट सिग्नल लगा करके उसको कई ब्लॉक सेक्शन में बांट दिया जाता है और फिर जितने ब्लॉक सेक्शन होते हैं
उसमें एक साथ एक ही ट्रैक पर उतनी गाड़ी चल सकती है। ईस्ट कोस्ट रेलवे के संबलपुर मंडल में ट्रैफिक सह पावर ब्लॉक लेकर ट्रैक मशीन का काम सोमवार से शुरू हो गया है। इसके चलते बिलासपुर जोन से चलने वाली 2 गाड़ियां सोमवार को रद्द रहीं। लगातार रेलवे कई कार्यों के नाम पर ट्रेनों को रद्द कर रही है, जिसे लेकर यात्रियों में नाराजगी है। लोकल और पैसेंजर ट्रेनों के रद्द होने से छोटी दूरी वाले स्टेशनों में यात्रा करने वाले यात्री बेहद परेशान हैं। उनका कहना है कि रेलवे उनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं करता, जिससे उनकी समस्या दूर हो सके। शहर के भीतर जलभराव के मद्देनजर अव्यवस्थित नालियों को सुव्यवस्थित करने की तैयारी चल रही है। पुराना बस स्टैंड में बरसात का पानी भरने की समस्या को दूर करने बड़े नाले का निर्माण किया जा रहा है। इसके साथ ही बड़े बड़े नालियों की साफ सफाई के निर्देश भी दिए गए हैं। इसके बाद भी कहीं जलभराव की स्थिति बनती है तो उससे निपटने निगम तैयार है। नगर निगम आयुक्त IS कुणाल दुदावत की मॉनिटरिंग का नतीजा है कि शहर में हो रहे निर्माण कार्य तय समय सीमा के भीतर पूर्ण हो रहे हैं। आगामी बरसात के मद्देनजर शहर के भीतर जल भराव की समस्या से निपटने निगम प्रशासन ने व्यापक रूप से तैयारी की है। अव्यवस्थित बनी नालियों को ठीक करने के साथ बरसात के पानी के निकासी के लिए बड़े नालों का निर्माण किया जा रहा है। पुराना बस स्टैंड जहां हर साल जल भराव की स्थिति रहती है, वहां तय समय सीमा के भीतर नाली का निर्माण युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। बारिश में नालों में जो फ्लो की प्रॉब्लम थी, तो नालों का एवं नालों के ऊपर फुटपाथ का निर्माण जो है कराया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इन्वेस्टमेंट किए गए हैं। जो ट्रेडिशनली लो लाइंग फ्लड एरियाज़ थे, जहाँ पे ट्रेडिशनली फ्लड आता था, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वहाँ पे भी निर्माण कार्य कराए गए हैं और जो है नालियों का सुदृढ़ीकरण किया गया है। इसके अतिरिक्त सभी जो पुराने एग्जिस्टिंग नाले एवं नालियां हैं, उनकी साफ़ सफाई जो है सभी जोन्स के माध्यम से कराई जा रही है और साफ़ सफाई का कार्य जो है कंप्लीशन की ओर है। किए गए प्लानिंग के बाद भी अगर जल भराव की स्थिति बनती है तो उससे निपटने निगम प्रशासन ने 32 लाख रुपए के 2 मोटर पंप के लिए जो 1 लाख लीटर पानी प्रति मिनट बाहर निकालेगा, निगम प्रशासन ने इसके लिए टेंडर भी निकाल दिया है। शहर में जो वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम है, उसमें इस बार जो है निजात देखने को मिलेगी और साथ के साथ अगर कहीं पे ऐसी स्थिति निर्मित होती है तो उसके लिए वाटर पंप्स की व्यवस्था भी, जो हाई पावर्ड वाटर पंप्स हैं, वो भी नगर निगम के द्वारा व्यवस्था की गई है। वाटर पंप्स के माध्यम से भी जो है समस्या को तत्काल प्रभाव से निराकृत किया जाएगा। पूर्ण रूप से हर फ्रंट पे नगर निगम इसमें तैयारी कर रहा है और उम्मीद है कि इसका समाधान भी हम कर पाएंगे। कुणाल दुदावत ने कहा कि बरसात के पूर्व सभी निर्माण कार्य पूरे कर लिए जाएंगे और जल भराव की स्थिति की समस्या काफी हद तक दूर हो जाएगी। कैमरा पर्सन जय साहू के साथ आशीष मौर्य, लोक सभा टीवी, बिलासपुर। गंभीर बीमारी यानी सिकल सेल को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाने और इस बीमारी से जूझ रहे लोगों को राहत देने 11 से 19 जून तक सिकल सेल जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है। नेहरू चौक में छत्रपति शिवाजी समिति द्वारा निःशुल्क कैंप का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ रजिस्ट्रेशन के बाद सिकल सेल मरीजों को सिम्स अस्पताल की मदद से बिना किसी शुल्क के ब्लड उपलब्ध कराया जा रहा है। बिलासपुर रेलवे स्टेशन में ई रिक्शा चालकों का पार्किंग स्टैंड नहीं है, जिसके चलते उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रेलवे स्टेशन पहुंचने वाले ई रिक्शा चालकों के खिलाफ आरपीएफ कार्रवाई कर रही है। हाल ही में आरपीएफ के स्टाफ द्वारा स्टेशन परिक्षेत्र में यात्री छोड़ने आए रिक्शा चालकों के खिलाफ कार्रवाई कर 7 से 8 ई रिक्शा को जब्त किया गया। चालकों का कहना है कि उन्हें स्टेशन में उनके लिए पार्किंग की व्यवस्था की जाए। यहाँ पार्किंग को लेकर कई बार ऑटो चालकों से भी उनका विवाद हो चुका है, लिहाजा ई रिक्शा चालकों ने बिलासपुर रेलवे स्टेशन में उनके लिए अलग से पार्किंग व्यवस्था किए जाने की मांग की है। देश के मशहूर पार्श्व गायक एसपी बालासुब्रमण्यम की यादें कार्यक्रम होटल एमराल्ड में आयोजित किया गया। यहाँ एसपी बालासुब्रमण्यम और अन्य गायकों के एक से बढ़कर एक गीत प्रस्तुत किए गए। आयोजकों ने बताया कि तेलुगु आंध्र समाज की ओर से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में कांग्रेस नेता अनिल टाह मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि एसपी बालासुब्रमण्यम जैसे अच्छे गायक इस दुनिया से भले ही विदा हो गए हैं, मगर ये हमारे देश के लिए अपूर्णीय क्षति है, लेकिन उनकी आवाज़, उनके गीत हमेशा सुने जाते रहेंगे।
तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए इरशाद को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।